हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है थप्पड़। माँ जी, और कुछ लाऊं आपके लिए? रीना ने सास को आवाज़ लगाकर पूछा। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो मेरा हाथ गर्म तवे पर जला दिया। तेरी सजा यही है, तू मुझे जली हुई रोटियां खिलाएगी। सब जानती हूँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए तू हमेशा ऐसा ही करती है। नहीं माँ जी, दर्द के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या, तुम क्या रो रही हो? अपना ऑफिस बैग रखकर पति ने पत्नी से पूछा। अरे बेटा, तू पूरी कहानी बताती हूँ। ये देख बेटे, मन को इतना कहा कि तूने मुझे जली हुई रोटियां क्यों दी, तो इतने में मेरा हाथ गर्म तवे पर रख दिया और तुम्हें दिखाने के लिए उसने अपना हाथ भी जला दिया। कितनी नौटंकी बात बहू, सास ने बड़ी सफाई से अपने बेटे को बताई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतना भी ड्रामा कर सकती हो। आप अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए। हमारी शादी को 6 साल हो गए। पत्नी ने रोते हुए बोला। मैं तो सिर्फ तुम्हें 6 साल से जानती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ 30 साल से रह रहा हूँ। मैं अपनी माँ को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। भाभी भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? देवर चीखते हुए बोला। जी देवर जी बोलिए, मैं ज़रा किचन में थोड़ा सा काम कर रही हूँ। ये लीजिए मेरी शर्ट, ये सब कपड़े धो दीजिए। देवर जी ने उसके मुंह पर फेंक कर कहा। देखिए, मैं आपके सारे कपड़े धो दूंगी, लेकिन आपके अंडरगारमेंट आप खुद ही धोने पड़ेंगे। भाभी ने कहा। भाभी ने अपने देवर को थप्पड़ मारकर जवाब दिया। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे भाई पर हाथ क्यों उठा रही हो? पति ने ये सब गेट पर देख लिया। अब तो हद हो गई, तुमने मेरे भाई को थप्पड़ मारा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आज ही डिवोर्स के पेपर रेडी करवा लाता हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। सुनिए सुनिए, बेचारी वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सास और बेटा उस पर हंसने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही घर में बहुत टेंशन अपनी पत्नी को लेकर, दोस्त ने रास्ते में टोकते हुए कहा। टेंशन अपनी पत्नी को लेकर? तेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है। मुझे जहाँ तक याद है कि जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ तब उसने ही सारा अरेंजमेंट करके ऑपरेशन कराया। तब तो मेरा काम धंधा भी बंद पड़ा था। एक बार अपनी पत्नी से आराम से बैठकर बात कर। शायद कुछ गलतफहमी हो गई है तेरे को, दोस्त ने उससे कहा। जाओ भाभी, अपनी पैकिंग कर लो। भैया अभी डिवोर्स पेपर लाते होंगे। दोनों माँ बेटे ने हंसकर कहा। हमारा बेटा हमारी कितनी बात मानता है, उसे यही नहीं मालूम कि आखिर सच्चाई क्या है। हमने अपने बेटे को ऐसे अलग ही कर दिया। जब उसने ये सब गेट के पीछे खड़े होकर सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। ये क्या करने जा रहा, वो अपने मन में सोचने लगा। बस माँ, बहुत हो गया। आपके चक्कर में अपनी बीवी को घर से निकाल रहा, तेरे कुकर्म की सजा उसको दे रहा। शायद आप भूल गई, आज अगर तू खड़ी है तो सिर्फ इसी की वजह से। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे तेरे को बचाने के लिए, लेकिन उसने अपनी सेविंग से तेरे को बचाया और तू उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। पर भाई, ये तेरे लायक नहीं है। बीच में उसका देवर बोल पड़ा, थप्पड़ मारते हुए भाई को याद दिलाया कि आज तू कुछ भी बन पाया। ये सब तेरी भाभी की बदौलत है। नहीं, ये हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो रीना। उसने अपनी पत्नी के हाथ पकड़ कर कहा। नहीं नहीं, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखो माँ, जिस बहू को तुम घर से निकालने के लिए जाल पर जाल बिछाती रही, आज वही बहू तुम्हें छोड़कर जाने से मना कर रही है। बेटे ने अपनी माँ को जवाब दिया। और हाँ रीना, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ जो अपनी माँ की बातों में आकर तुमसे तलाक लेने की सोच रहा था। मुझे माफ़ कर। तुम अपनी पत्नी को गले लगाकर ये सब कहा। अरे नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मेरी पत्नी, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती हूँ, पत्नी ने बड़े ही प्यार से बोला। आगे बढ़ते हुए सास ने भी कहा। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें बांझ कहा, जाने
तेरे लिए क्या क्या गलत शब्द बोले। मुझसे बहुत बड़ी ही भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। सबसे बड़ी बात आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। कोई बात नहीं बहू। सास से आशीर्वाद लिया और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।